रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ बेंजाइन्स। अब इस लेक्चर में हमने देखना है कि बेंजाइन किस तरह से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है और किस तरह के कंपाउंड बनाती है। सबसे पहले हमारे पास जो बेंजाइन है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ है, जिस वजह से हम लोग इसे इन सिचु प्रिपेयर करते हैं और हम लोग इसे डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे इसको ट्रैप कर सकते हैं और बाद में आगे फर्दर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम लोग बेंजाइन की बात करते हैं तो इसका जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड की तरह का होता है और वो sp2 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से होता है। क्योंकि ये वाली ओवरलैपिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि इनके दरमियान जो एंगल होता है 120 डिग्री का होता है। अगर तो एग्जैक्टली पैरेलल होते हैं फिर तो पाई बॉन्ड बन जाता, क्योंकि ये एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होते, इस वजह से ये बॉन्डिंग होती है प्योर होती है और जिस वजह से ये मॉलिक्यूल जो होता है इस बॉन्ड के रिएक्टिव होने की वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब इसका ये वाला जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है बेंजाइन का, और सारी की सारी इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो इसी बॉन्ड की वजह से आती है। सबसे पहले इसका रिएक्शन है डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ। मोस्टली जब हम लोग बेंजाइन बनाते हैं तो हम लोग अराइल हैलाइड का किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवा के वहाँ से बेंजाइन बनाते हैं। इस तरह पहले रिएक्शन में है कि हम लोग अराइल ब्रोमाइड को रिएक्ट करवा रहे हैं अमाइड के साथ। अमाइड क्या करेगा, पहले स्टेप में वहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और साथ ही ब्रोमीन निकलेगा, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप में बेंजाइन बनेगा। अब क्योंकि उसी सोल्यूशन में हमारे पास अमाइड NH2 नेगेटिव वहाँ पड़ा हुआ, वो पहले स्टेप में बेस के तौर पे एक्ट किए, उसने वहाँ से प्रोटॉन निकाल के बेंजाइन बना दिए। अब सेकंड स्टेप में वही अमाइड जो होंगे उसी सोल्यूशन में होंगे, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकते हैं और बेंजाइन के साथ रिएक्शन करके वहाँ पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट दे सकते हैं। जैसे पहले स्टेप में उसने एनिलीन बना दिए। इसी तरह अगर दूसरे रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पे भी सबसे पहले पोटाशियम अमाइड इस्तेमाल कर लिए, NH2 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे हमने इस्तेमाल किए, तो वहाँ से उसने हाइड्रोजन और क्लोरीन को निकाल के बेंजाइन बना दिए और सेकंड स्टेप में ये उस बेंजाइन के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट वहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट दे सकते हैं। जिस तरह पहले रिएक्शन की बात करते तो वहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट बनना था, पहले कार्बन पे अटैक करता या दूसरे पे अटैक करता तो हमारे पास एनिलीन ही बननी थी। लेकिन जब हम लोग दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं वहाँ पे मिथाइल पहले लगा हुआ है और जो बेंजाइन बनी है वो मेटा और पैरा कार्बन के दरमियान बनी है, तो इसलिए हमारे पास वहाँ पे दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, इसलिए पैराटोलिडीन भी बनती है और मेटाटोलिडीन भी बनती है। नेक्स्ट हमारे पास इसका रिएक्शन ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल के साथ। पहले स्टेप में उसी तरह से सबसे पहले उसने बेस के तौर पे एक्ट किए, प्रोटॉन निकाला और साथ ब्रोमीन निकाल के उसने वहाँ पे बेंजाइन बना दिया। अब सेकंड स्टेप में ये वाला जो अमाइड है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा और दोनों जगह पे अटैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मेटा प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे जब ये अटैक करेगा एस एनिसोल ग्रुप की वजह से, मिथॉक्सी ग्रुप की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, जिस वजह से ऑर्थो पोजीशन पे इसकी अप्रोच डिफ़िकल्ट होती है। तो वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ 5% या 5% से थोड़ा सा ज़्यादा बनते हैं, बाकी जो 95% प्रोडक्ट हमारे पास होता है वो मेटा अमाइनो एनिसोल ही होता है। अब हम इसको इस्तेमाल करके बहुत सारे सिंपल कंपाउंड्स हैं उसको बना सकते हैं। जिस तरह इस रिएक्शन में हम लोग इसको रिएक्ट करवा रहे हैं टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड के साथ है। पोटाशियम साल्ट हमने ले लिया टर्शियरी ब्यूटानॉल का, उसको जब आप इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है और हमारे पास वहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सीफिनोल बनाता है। इसी तरह से अगर आप लोग इसको एनामाइन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ से हमारे पास ऑर्थोफिनाइल साइक्लोहेक्सेनोन बनती है। नेक्स्ट है कि अगर आप लोग इसको बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है फिनाइल बेंजोएट बनता है। अब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसको आम रूटीन में आम रिएक्टेंट से हमारे पास बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम लोग बेंजाइन का इस्तेमाल करें तो उन कंपाउंड को हम लोग इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह सबसे पहले बेंजाइन का रिएक्शन है फिरेन के साथ, और आमतौर पे ये वाला जो रिएक्शन है हमारे पास 4+2 साइक्लोएडिशन है, डीज़ेल्ड रिएक्शन की एक टाइप है, जिसमें हम लोग डाइईन को इस्तेमाल करते हैं और साथ डाइनोफाइल का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे हम लोग 4+2 और 2+2 साइक्लोएडिशन, ये दो रिएक्शन हमने पढ़े हुए हैं। अब इसमें हमारे पास ये 4+2 साइक्लोएडिशन है। सबसे पहले फिरेन बेंजाइन के साथ रिएक्ट करके साइक्लिक ब्रिज कंपाउंड देते हैं। उसको जब हम लोग उसकी
एसिडिफ़िकेशन करते हैं तो वो आगे कन्वर्ट हो जाता है अल्फ़ा नेफ़्थोल में। मतलब जब फ़िनोन के साथ इसका रिएक्शन होता है तो वहाँ से हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो अल्फ़ा नेफ़्थोल होता है। अब इसी तरह से हम लोग इसका रिएक्शन करवा सकते हैं ट्राइज़ीन के साथ। अगर किसी भी साइक्लिक मॉलिक्यूल में 3 नाइट्रोजन एटम हो तो उसे हम लोग नाम देते हैं ट्राइज़ीन का। ट्राई का मतलब 3 है, ऐज़ का मतलब नाइट्रोजन, और INE हम लोग इस्तेमाल करते हैं 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए। जब उसके साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास इस सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देता है जो नाइट्रोजन बेस हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। उसके बाद इसके डाइमराइजेशन रिएक्शंस हैं। इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में डाइमर्स बना के हमारे पास साइक्लिक प्रोडक्ट दे सकते हैं। इसी तरह से इसका डिफरेंट ओलेफिन के साथ 2+2 साइक्लोएडिशन दे के वहाँ पे हमारे पास 4 मेंबर साइक्लिक प्रोडक्ट देती है। अब जब डाइमर इसका बना है तो वहाँ पे भी 2+2 साइक्लोएडिशन हुई है, और जब इसका ओलेफिन के साथ रिएक्शन हुआ है तो वहाँ पे भी हमारे पास एक 2+2 साइक्लोएडिशन हुई है।